मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया था, मेरी जिंदगी खराब करके चला गया। सारा दिन अपने पापा को याद करती, मैं कहाँ से लाऊं इसका बाबा। मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं खुद को आग लगा दूंगी कोर्ट के आगे सरेआम। मेरा नाम साइमा है और 26 रात को मेरी बहन यहाँ से लापता हो गई है और मेरे शोहर भी। 26 तारीख को मैं हॉस्पिटल में थी अपनी बच्ची के साथ KKF में। तो वहाँ से जैसे ही वापस आई, एडमिट थी मेरी बेटी वहाँ पर, जहाँ वहाँ से जैसे ही वापस आई तो मेरी बहन जो मेरे पास रहती थी, कशिश नाम है, 12 साल एज है उसकी, वो यहाँ से लापता थी, गायब थी और मेरे शोहर भी नहीं थे। जब मैंने मोहल्ले वालों से पूछा तो मोहल्ले वालों ने कहा कि आपका शोहर, आपकी बहन और आपका उनका एक फ्रेंड है गुलाम रसूल, जो सब जानते हैं, वो उनको लेकर चले गए हैं। तो मैंने फिर सबसे बात करने की कोशिश की, अपने ससुराल में गई कि इस तरह, क्योंकि मुझे पहले भी इन पर मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था 2-3 मरतबा कि आपके जो शोहर है मुझे वो सही नहीं लगते। पर मैंने अपने ससुराल वालों से जाकर बात की तो उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं पता कहाँ है फरहान, कहाँ नहीं है, मेरे शोहर का नाम फरहान पंवर है, कहाँ है कहाँ नहीं हमें नहीं पता। फिर मैं उसके दोस्त गुलाम रसूल के घर पर भी गई तो गुलाम रसूल ने मुझे कहा उनका तो निकाह हो चुका है और हमें नहीं पता कहाँ है तुम्हारा शोहर। तो अब मुझे ये समझ नहीं आता कि 12 साल की लड़की का कैसे निकाह हो सकता है। फिर मैं थाने में गई, ये सब सुनकर थाने में गई तो थाने वालों ने मेरी कोई नहीं सुनी और मुझे कहा कि भाई उनका निकाह हो गया है और तुम्हारा तलाक हो गया है और तुम अपना बोरी बिस्तरा बांधो और निकल जाओ यहाँ से। तो मैं हर जगह गई, SSP ऑफिस भी गई हूँ और DIG की तरफ भी गई हूँ, हर जगह गई हूँ, मुझे कोई रिस्पांस नहीं देता है, कोई थाने वाला नहीं सुनता है। जी मेरी बहन अभी इतनी मेच्योर नहीं है, वो 12 साल की है। अगर लोग कहते हैं कि उन्होंने निकाह किया है तो कहाँ है वो, उसको सामने तो लाया जाए ताकि हम देखें तो सही, पूछे तो सही कि उसे कैसे निकाह किया है, बरगलाया है, बुसलाया है, क्या किया है, हमें तो कुछ पता नहीं है, तो सामने तो लेकर आओ। 12 साल की उम्र में किसका निकाह होता है, कौन करता है निकाह? वो तो उस बच्चे को तो समझ भी ज़्यादा नहीं होती है और फिर जाहिर भी नहीं किया जा रहा है। लड़का भी गायब है, लड़की भी गायब है, हमें क्या पता क्या किया उस लड़की के साथ, कहाँ लेकर गए। मुझे 1-2 मरतबा पहले भी शक हुआ था अपने शोहर पर, तो मैंने उसे बिठाकर पूछा था कि क्या कोई ऐसी बात है आपके दिल में? तो उसने कहा कि नहीं, ये मेरी बेटी है, जैसे मेरी वो मुझे एक बेटी भी है जो 1.5 साल की है अभी, कनीस फातिमा नाम है उसका, जैसी मेरी ये बेटी है वैसी मेरी वो बेटी है। यहीं से कुरान शरीफ उठाया और उठाकर मेरे सामने कसम उठाई कि वो मेरी बेटी है। अब ये बात सुनने में आ रही है कि भाई उसने निकाह कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जो अपनी बेटी, अपनी बीवी का और अपनी बच्ची का ना बन सका तो वो उसका क्या बनेगा? जो मुझे यहाँ पर इस हाल में छोड़ गए, इस उम्र में मुझे छोड़ गए, तो वो उसके साथ क्या करेगा? और वो तो अभी नाबालिग है, समझदार भी नहीं है, जो उसमें अकल भी नहीं जो हम कहें कि ठीक है उसने अपनी मर्जी से जाकर कर लिया है। मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया था, मेरी जिंदगी खराब करके चला गया। मैंने उसे औलाद दी, मैंने उसे घर दिया, मैंने उसे इज्जत दी, मैंने उसे हर चीज दी। मैंने कोई गुनाह किया था उसका जो मुझसे इतना बड़ा धोखा करके वो चला गया है अब यहाँ पर से। सारा दिन अपने बाबा को याद करती, मैं कहाँ से लाऊं इसका बाबा। मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं खुद को आग लगा दूंगी कोर्ट के आगे सरेआम। सब जिम्मेदार होंगे, जितने भी पुलिस वाले हैं, थाने वाले हैं, SP वगैरह जितने भी जो भी हैं, सब मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। अपनी बच्ची को भी जला दूंगी और मैं खुद भी जल जाऊंगी अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो। आज 12 दिन हो गए मैं घूम रही हूँ, कभी कहाँ जाती हूँ, कभी कहाँ जाती हूँ, कभी किसी को नहीं देखा मैंने सामने, इतने लोगों के सामने आती जाती हूँ, फिर भी मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं किया जा रहा है।